हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आई होप आप लोग सभी टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का 3 डेज़ है। सेकंड डेज़ क्या हुआ था, सेकंड डेज़ वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ वे थी, तो वहाँ पे नेटवर्क का इशू था और ट्रेन वगैरह में थी, तो सारी चीज़ें मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती थी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था कि आज टारगेट वीडियो नहीं आएगी, आप लोग अपना रिविज़न या बैकअप जो भी है आप लोगों का आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट का 3rd डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट्स में क्या क्या कंप्लीट करना है। फर्स्टली देखो, ये 23 मार्च के लिए टारगेट है। ठीक है, और अभी 1-2 दिन मॉर्निंग में आपको लोगों को वीडियो मिलेगी, क्योंकि नाइट में इसलिए नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे गांव में ना थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है नाइट में, तो इसलिए आप लोगों को मॉर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, तो मॉर्निंग आपको 7 बजे तक वीडियो मिल जाएगी, आई होप। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट सबसे पहले आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में हमने लास्ट टाइम 1 to 30 तक स्क्वायर किए थे, क्यूब्स किए थे, और 1 to 10 तक हमने रूट वैल्यू याद की थी। ठीक है, तो आज हमें जितने भी हमने 1 to 30 तक स्क्वायर्स किए थे, क्यूब्स किए थे और 1 to 10 तक रूट वैल्यू की थी, वो हमें एक पेपर पे नोट करनी है और अपनी दीवार पे, जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, दीवार पे, वॉल पे, जिस भी जगह, टेबल पे, कहीं पे भी आप स्टडी करते हो, आप उसको वहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, और आज आप लोगों को इन सभी का एक बार रिविज़न कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन रीड करना है। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन कहाँ से करना है, तो आप पवन राव सर की भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, या आदित्य सर की भी देख सकते हो 60 क्लासेस से, या फिर आप लोग गगन सर की भी देख सकते हो, गगन प्रताप सर की, वहाँ से भी देख सकते हो, और राकेश यादव सर की भी देख सकते हो। तो टोटल मिला के आप लोगों की ये बात है, अगर आप लोगों को उनकी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है सिंप्लीफिकेशन की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि मैम मेरे को सिंप्लीफिकेशन की कोई भी किसी भी टीचर्स की मैं इससे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे उनकी प्लेलिस्ट नहीं मिली है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप में एक बार आप लोगों को शेयर कर दूँगी कि आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन कहाँ से पढ़ना है और कितनी क्लासेस आप लोगों को लेनी है। ठीक है, तो टारगेट हमारा ये है कि हमें सिंप्लीफिकेशन 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। 2 डेज़ हम थ्योरी पढ़ेंगे और 2 डेज़ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बाय बुक से। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सीजीएल देखो एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, बट इतना भी टफ नहीं है, बट उसके प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो बुक परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 1-2 दिन है, उसके बाद डेली आपका रूटीन में रहेगा कि आपको बुक से प्रैक्टिस करनी ही है क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अभी अगर किसी के पास नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स, बिगनर्स या रिपीटर्स ऐसा है जो सोच रहा है कि मेरा मॉक से काम हो जाएगा, तो देखो सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक के साथ साथ बुक की भी नीड होती है। और ये मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और बुक आप कोई भी परचेज़ कर सकते हो, पिनाकल की कर सकते हो या फिर आप किरण की कर सकते हो। तो जो भी आप लोगों के पास बुक है आप वो किसी की भी बुक परचेज़ कर सकते हो, बट ये होना चाहिए कि उसमें लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन हो। ठीक है, कि उसमें सीजीएल के पीवाईक्यू क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक ले रखी है और आप सोचो कि मेरा सीजीएल निकल जाएगा। तो सीजीएल की क्वेश्चन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि देखो सीजीएल में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, और टायर फर्स्ट में तो तब भी ईजी आते हैं, जब आप टायर सेकंड पे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा और मॉडरेट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन में, लैंग्वेज में, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही अपनी क्लियर करके चलना होता है। तो उसके लिए आप लोगों को बुक की थोड़ी नीड्स पड़ेगी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आपको आज फिर से एक सेक्शनल मॉक देना है, और जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज करना है और एक पेपर पे नोट कर लेना है। ठीक है, अब ये बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, सभी को ऐसा करना है, मॉक देना है और अपने वीक टॉपिक्स जो उनसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उन क्वेश्चन को लिखना है, जो उन्हें लगता है कि हाँ इस चैप्टर्स को मुझे पढ़ने की नीड है, उस चैप्टर्स का नेम आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में आप लोगों को वोकैब करनी है। ठीक है, तो वोकैब में आप लोगों को एंटोनियम्स करनी है 21 to 50 तक करनी है, ईडियम्स करनी है 21 to 50 तक। अब देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, जैसे वोकैब में होता है, वोकैब में कभी आपको 20, कभी आपको 30 ऐसे वर्ड भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको फिक्स नहीं बता सकती कि मैं आपको किस दिन 20 दूँ और किस दिन 30 दूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको डेली अपना टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि कभी कभी टारगेट इंक्रीज़ हो जाता है और कभी कभी टारगेट्स कम होता है। ठीक है,
तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डेली सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर डेली अपना टारगेट्स कंप्लीट करोगे तो ये 180 डेज़ आपको इतने हैवी नहीं लगेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी होती ही यही है कि आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो और वो आपको बाद में बेनिफिट देता है। बट अगर आप 4 दिन पढ़ोगे, 4 दिन के बाद आपने ब्रेक ले लिया 2 दिन के लिए, तो वो 4 दिन पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप भूल जाओगे उसको। ठीक है, फिर आपको दोबारा से वो 4 दिन जो पढ़ा है उस पर दोबारा से मेहनत करनी होगी, फिर उसको अज्यूम करोगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप डेली थोड़ा पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो। अगर आपसे 9-10 घंटे नहीं पढ़ा जाता तो आप 8 घंटे पढ़ लो, बट डेली रीड करोगे तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आ जाते हैं थ्योरी में क्या करना है। थ्योरी में लास्ट टाइम हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने नाउन्स क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पर कैसे कैसे दोनों नाउन्स प्रोनाउंस कहाँ पे ये चीज़ें बदल जाती है, कहाँ पे एडजेक्टिव होता है, कहाँ पे एडवर्ब होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अगर आज भी कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई बिगनर्स है या फिर रिपीटर्स है जिसको अभी भी पार्ट ऑफ स्पीच समझ में नहीं आई है, तो उनके पास आज का दिन है, वो अच्छे से तरुण ग्रोवर सर की या फिर रानी मैम की किसी की भी वीडियो देख सकता है। अगर किसी को नहीं मिली है पार्ट ऑफ स्पीच की तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपना मैसेज कर देना, मैं उनको शेयर कर दूँगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। मुझे इतना टाइम मेरे पास होता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी को नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, आपको किसी भी बुक से एक पेज रीड करना है, चाहे वो आपके पास नोवेल हो या फिर आपके पास कोई भी बुक हो, बस एक पेज आपको रीड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, उसमें मीनिंग्स क्या कह रहा है, उसमें जो स्टोरी लिखने वाला ऑथर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, बस वो चीज़ें आप लोगों को समझनी है अच्छे से। ठीक है, सेकंड चीज़ आते हैं, अगर किसी के पास कोई बुक नोवेल वगैरह नहीं है तो वो टेलीग्राम ग्रुप से भी फ्री में पढ़ सकता है। जैसे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, ये आपको एक आर्टिकल डेली देता है, उसमें PQRS और क्लोज टेस्ट वगैरह सब होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, बट बेनिफिट यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से आपकी वोकैब वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी सी कवर हो जाती है। ठीक है, आपको नए वर्ड्स जो आते रहते हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट्स बस ये होता है। इसलिए अगर आप नॉवेल्स रीड करना चाहते हो या फिर कोई भी बुक रीड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, बस मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ ना कुछ रीड करना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, GS और GK में क्या करना है, तो आज आप लोगों की पॉलिटी का सेकंड डेज है। कल आप लोगों ने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स किए थे, आज आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, ये 2 चैप्टर्स आप लोगों को आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कहाँ से करने हैं, तो ये आप अनअकैडमी ऐप से भी कर सकते हो। ठीक है, एक JV ग्रोवर सर की वीडियो है जो 6 आवर्स की है पॉलिटी की। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, वो मैराथन क्लासेस है, या फिर आप RWA क्लासेस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जिससे पढ़ना बेस्ट लगता है आप उनसे कर सकते हो। परचम क्लासेस से भी आप लोग कर सकते हो, अनअकैडमी पे परचम क्लासेस होती हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। अगर किसी को वीडियो का लिंक नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है, तो वो डाउट्स ग्रुप में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी कि आप लोगों को कहाँ से करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया थी। GV ग्रोवर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें फ़र्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा, बट RWA से हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से कर सकते हैं और परचम क्लासेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक GS में आप लोगों को क्या करना है, आज भी कोई टारगेट नहीं है स्टैटिक GS में, क्योंकि पॉलिटी में थोड़ा आपका रूटीन बन जाए उसके बाद मैं आपको थोड़ा टारगेट इंक्रीज़ कर दूँगी। क्योंकि अभी क्या है, जैसे अभी फेस्टिवल है तो आप लोग भी थोड़ा बिजी हो गए, तो इसलिए थोड़ा टारगेट्स कम है ताकि आप लोगों की कंसिस्टेंसी भी बनी रहे और आप काम पर भी अपना अच्छे से फोकस कर पाओ। ठीक है, तो आज 23 मार्च है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आज एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक देना है। अब जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनको तो मैथ्स का सेक्शनल मॉक देना है और अपना ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करना है विद नेम। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अपना अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो मैथ्स का सेक्शनल मॉक देना है और अपना विद नेम स्क्रीनशॉट शेयर करना है, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, क्योंकि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आप अभी किस लेवल पे हो।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग कहाँ पे अपना लेवल रख रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी फिर आपको कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें, क्योंकि मैथ सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सभी को अपना ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। अगर किसी का कुछ भी रह जाता है, कोई आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ कि आपको किस वे में पढ़ना है। तो देखो, अगर इंग्लिश पढ़नी है तो आपको 2 घंटे चाहिए, ठीक है, 2 घंटे में आप लोगों को कैसे करना है, तो 1 घंटा आप वोकैब के लिए रखो, ठीक है, और 1 घंटा आप ग्रामर के लिए रखो, ठीक है। इसके बाद मैथ्स, जो लोग रिपीटर्स हैं वो 3 घंटे मैथ्स रखो, जिसमें 2 आवर्स मतलब 2 घंटे आप लोगों को अपनी थ्योरी रीड करनी है, ठीक है, और 1 घंटे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू क्वेश्चन, और इसी में ही आपको मॉक देना है, ठीक है। तो आपके ये मैथ्स में हो गया। इंग्लिश में कैसा करना है ये हो गया। अगर आपको ग्रामर्स 1 घंटे में याद नहीं होती है तो आप इसका टाइम थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट इतनी ज़्यादा वोकैब्स मैं आप लोगों को देती नहीं हूँ अभी, तो 1 घंटे में आपका ईजिली से हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में वोकैब हो गई। आपको जो नॉवेल्स वगैरह रीड करनी है 15 मिनट में आपकी नॉवेल्स वगैरह रीड हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। ग्रामर में आप लोगों का 1 घंटा हो गया। 1 घंटे आप लोगों को ग्रामर्स पढ़नी है, उसमें वीडियो देखनी है और वीडियो देख के फिर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब इतने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ वही नोट्स बनाने हैं जो आपको लगे। 4 से 5 पेज में, 4 से 5 नहीं 12 पेज बना सकते हो आप नोट्स के, क्योंकि देखो टेंस वाला जो चैप्टर्स होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, सारी चीज़ें उसी से कवर होती है। अगर आपको टेंस वाला चैप्टर्स एक बार समझ में आ गया तो आपको की जो ग्रामर्स होती है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एरर्स मोस्टली वहीं से आती है। तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग आप लोगों को 1 घंटे पढ़नी है, ठीक है। इसमें मॉक और आपकी थ्योरी दोनों कवर हो जाएगी। अगर कोई रिपीटर्स हैं तो उसके लिए 1 घंटा इनफ होता है। बाकी अगर बिगनर्स है जिसके अभी 5 से 6 मार्क्स ही आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 घंटे को 2 घंटे में कन्वर्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और जीएस और जीके में क्या करना है, तो जीएस और जीके आपको 3 घंटे पढ़नी है, जिसमें से 1 घंटा आपका स्टैटिक जीएस का होगा, ठीक है, और 1-2 घंटे आप लोगों के थ्योरी के होंगे, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टाइम टेबल एक्सप्लेन कर दिया, आपको अपना टाइम टेबल कैसे रखना है। आप इंग्लिश 2 घंटे मॉर्निंग में भी रख सकते हो, इवनिंग में भी रख सकते हो। जैसे मुझे था तो मैं सबसे पहले उठते ही अपना वोकैब लर्न करती थी, वोकैब लर्न करने के बाद ग्रामर्स पढ़ती थी, उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ती थी, क्योंकि मॉर्निंग जब उठते हैं तो हम थोड़े लेज़ी से होते हैं, तो इसलिए ग्रामर्स वोकैब याद करने का होता था। तो जो हमारे अंदर लेज़ीपन होता था वो थोड़ा दूर हो जाता था जब हम वोकैब लर्न करते थे, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में मैथ्स भी रख सकते हो, रीजनिंग भी रख सकते हो और इंग्लिश भी रख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना कि आपको सुबह उठ के क्या पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट्स रख सकते हो। बस मेन चीज़ है कि आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इतना टाइम अपने सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सभी को ज्वाइन करना है जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि अभी देखो अभी आप लोगों का ग्रुप में सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, फिर इसके बाद पर संडे आप लोगों से मैं वीडियो पे मतलब एक जूम मीट होती है, ठीक है, तो उसे कंडक्ट करा के आप लोगों के हर वीक डाउट्स लिया करूँगी। अभी 13 से 14 डेज़ तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हर वीक आप लोगों के डाउट शेयर हो गए, आपसे मैं पर्सनली बात करूँगी और लाइव मॉक होगा, ठीक है। लाइव मॉक कैसे होगा, मैं जूम मीट पे आप सभी को ज्वाइन कराऊंगी, उसके बाद आप लोगों को मेरे सामने बैठ के मॉक देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, इतना ईजी एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा टफेस्ट है, तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ लाइव होगा, मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूँगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ से जो लाइव मॉक टेस्ट सारी चीज़ें होगी वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएगी कि किस टाइम से आपकी क्लास होगी, किस टाइम से आपकी जूम मीट होगी, किस टाइम मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डाउट सेशन वगैरह होगा, वो सब चीज़ें मैं आपकी जूम मीट पे कराऊँगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पर्सनल कंपलसरी है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रह जाता है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझसे ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा, मुझे लिंक नहीं मिल रहा,
जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम इशू हो रही है, ठीक है, आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके साथ वाले फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। आपकी जो क्वेरीज़ वगैरह रहेगी और ये भी रहेगा कि आपने डेली का टारगेट्स कंप्लीट नहीं किया और आपके साथ वाले ने किया है, तो आपको थोड़ा नर्वस सा भी फील होगा कि यार मैंने कल का टारगेट्स कंप्लीट नहीं किया था और मेरे साथ वाले ने किया है, ठीक है। और अगर आप लोग साथ में बैठ के मॉक दोगे तो आपको थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो, मैं अपने साथ वाले से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अपने साथ वालों को भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि मैं यहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ से टारगेट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।